जो मनुष्य शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ की यह दिव्य कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के कष्ट ऐसे मिटते हैं मानो कभी थे ही नहीं। दर्शक बंधु, शनिवार का दिन वैसे भी रहस्यमयी शक्तियों का दिन माना गया है, कर्मों के हिसाब का दिन। और जब इस दिन महादेव का स्मरण किया जाए तो मनुष्य के ऊपर लगे हुए सभी बोझ हल्के होने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मार्ग से हर कांटा हटाना शुरू कर दिया हो। दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति का वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी आपको रास्ता दिखा सकता है। जिस मनुष्य के जीवन में परेशानियां, क्लेश, रुकावटें या मनोकामना की देरी हो, वह यदि शनिवार के दिन यह कथा समर्पण भाव से सुन ले तो शिव स्वयं उसके जीवन में परिवर्तन का संकल्प ले लेते हैं। बस जरा कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत की शांति, बर्फ की सफेद चादर, मंद हवा में लहराता जटा से गंगा का प्रवाह, नंदी का शांत खड़ा रहना और महादेव का अचल ध्यान। यही वह वातावरण है जिसमें हर भक्त अपनी समस्याएं भूल जाता है। और जब शिव की कृपा दृष्टि मिलती है तब ऐसा लगता है जैसे भीतर की सारी थकान, सारी पीड़ा किसी क्षण में बहकर दूर चली गई। लेकिन याद रखिए, कथा का फल तभी मिलता है जब मनुष्य उसे पूरे मन से सुने। केवल कान से सुनना पर्याप्त नहीं, हृदय को भी सुनना होता है। जब मन शांत हो, जब भीतर कोई पवित्रता जागे, जब व्यक्ति अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए शिव के चरणों में रखकर कथा में डूब जाए, तभी उसका जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। सत्य तो यह है कि भगवान भोलेनाथ किसी के भी लिए दूरी नहीं रखते। वह तो प्रथम पुकार पर दौड़े चले आने वाले देव हैं। चाहे मनुष्य कितना ही थका हुआ हो, टूटा हुआ हो या भ्रम से घिरा हुआ हो, शिव उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं। और इसी कारण शनिवार के दिन उनकी कथा सुनना विशेष रूप से शुभ माना गया है। आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वह आपको आपके ही जीवन का आईना दिखाएगी। आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ घटनाएं हमारे साथ होती हैं, क्यों कुछ कष्ट हमारे जीवन में आते हैं और किस तरह महादेव उन कष्टों को क्षण भर में समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। शायद आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी है। शायद आप किसी रोग, किसी चिंता, किसी धन संकट या किसी रिश्ते की उलझन से जूझ रहे हैं। शायद आपका मन भारी है और आप चाह रहे हैं कि कोई एक दिव्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर कह दे, डर मत, मैं हूं। तो आज की यह पावन कथा वही शक्ति लेकर आई है। बस एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। सोचिए कि रात का समय है, आसमान तारों से भरा है और महादेव के धाम से एक दिव्य प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। अब आपके और भगवान शिव के बीच सिर्फ भक्ति का पुल है और उसी पुल पर चलकर यह कथा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। तो आइए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए शिव के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि अब महादेव की अद्भुत, अलौकिक और कष्ट हरने वाली पवित्र कथा। लेकिन दर्शक बंधु, शनिवार के इस विशेष दिन पर कथा आरंभ करने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बात स्मरण कराना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कोई भी कथा, विशेष रूप से व्रत, उपवास या देव पूजन से जुड़ी कथा, यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल ज्ञान की कमी नहीं रहती, बल्कि वह पाप का कारण बन जाती है। शनिवार, जो स्वयं कर्मों के फल का दिन माना जाता है, इस दिन अधूरी कथा सुनना मनुष्य के जीवन में अनावश्यक भ्रम और बाधाएं पैदा कर सकता है, क्योंकि अधूरी कथा मन के भीतर संदेह छोड़ जाती है। और संदेह ही वह बीज है जिससे दुखों का जंगल उगता है। अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को उस दिशा में ले जाता है जहां न केवल निर्णय गलत हो जाते हैं, बल्कि जीवन का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। इसलिए आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन है कि आज की शनिवार व्रत की दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है कि इस कथा का कोई वाक्य, कोई अनुभव या कोई चरित्र आपकी सोई हुई चेतना को जगा दे, आपके कष्टों को हर ले और आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस चुके हों। और याद रखिए, शनिवार का दिन वह दिन है जब भगवान भोलेनाथ और भगवान शनि दोनों ही भक्त के कर्मों का लेखा जोखा देखकर उसे उसके ही प्रयासों से जोड़ते हैं।
यदि आज आप श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं तो हो सकता है आपके जीवन का कोई बोझ, कोई बाधा, कोई दुर्भाग्य इसी क्षण से मिटना शुरू हो जाए। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह भी आपका कर्तव्य है कि ऐसी पवित्र कथाएं और धर्ममय संदेश केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाए, ताकि किसी और का भी जीवन सुधर सके, किसी और का भी कष्ट दूर हो सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि शनिवार, व्रत, पूजा और धर्म से जुड़े ऐसे सत्संग आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। तो अब अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए महादेव और शनिदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और श्रद्धा, भक्ति तथा विश्वास के साथ इस पावन शनिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है एक 15 वर्ष के लड़के की, जिसका नाम था सूर्यकांत। एक सीधा साधा शांत स्वभाव लेकिन बचपन से ही बहुत समझदार लड़का, जो एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। वक्त की मार से दीवारें भी हल्की सी टेढ़ी हो चुकी थी। सूखी घास और बांस से बनी हुई छप्पर की छत। बारिश के वक्त अक्सर पानी टपकता था, लेकिन उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। हालांकि सूर्यकांत के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह सिर्फ 10 साल का था। उस दिन के बाद से उसकी दुनिया सिमटकर सिर्फ उसकी मां तक रह गई थी। मां ही उसका सब कुछ थी, उसका सहारा, उसकी ताकत और उसका प्यार। उसकी मां अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां शरीर को आराम चाहिए होता है, लेकिन आराम कहां नसीब में था। वह रोज सुबह उठती, आस पड़ोस के घरों में जाकर काम करती, किसी के बर्तन मांजती, किसी के आंगन बुहारती। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति होती थी, लेकिन आंखों में दिन रात की मेहनत की लकीरें साफ नजर आती थीं। सूर्यकांत के पिता एक मामूली किसान थे। उन्होंने ना तो जमीन छोड़ी थी, ना ही कोई जमा पूंजी। छोड़ा था तो सिर्फ एक छोटा सा घर और ढेर सारी जिम्मेदारियां। लेकिन मां बेटे हार मानने वालों में से नहीं थे। मां जैसे तैसे कुछ पैसे कमाकर घर चलाती और सूर्यकांत आंखों में बड़े सपने लिए अपनी पढ़ाई में लगा रहता। हर सुबह जब सूरज की किरणें हल्के हल्के गांव को छूती थीं, सूर्यकांत अपने बस्ते को कंधे पर लटकाता और गांव के स्कूल में पढ़ने चला जाता और मां दूसरों के घरों में काम करने। सूर्यकांत बचपन से ही बहुत परेशानियां देख चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुछ कर दिखाने की, अपनी किस्मत बदलने की, बहुत बड़ा बनने की। कभी कभी वह अकेले में आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी? क्या मेरे हिस्से भी कभी खुशियां आएंगी? सूर्यकांत अपनी मां का बहुत आज्ञाकारी था। वह पूजा भी करता, व्रत भी रखता और मां की हर बात बिना बोले मानता। मां के लिए वह सब कुछ था और मां उसके लिए। सूर्यकांत खुद नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसे किस रास्ते पर ले जाने वाली है। शाम का वक्त था। सूर्यकांत रोज की तरह खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान हल्का नीला होता अब धीरे धीरे गहराने लगा था। चलते चलते सूर्यकांत गांव की नहर के किनारे किनारे काफी दूर निकल गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस नहर का पानी बहने की आवाज और कहीं कहीं झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कुछ देर और चलता रहा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि अंधेरा घिरने लगा है। उसने घर लौटने का मन बनाया और जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर नहर के पास बने एक पुराने से घास फूस के झोपड़े पर पड़ी। इतनी दूर आबादी से बिल्कुल अलग यह झोपड़ी, यहां कौन रह सकता है? सूर्यकांत के मन में सवाल उठ रहे थे। उसके मन का कौतूहल उसके कदमों पर भारी पड़ रहा था। उसने वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। उसका मन बेचैन हो उठा। उसे जानना था कि आखिर इस झोपड़ी में कौन रहता है। बिना आवाज किए वह झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे। लंबी दाढ़ी और बाल, सफेद कपड़े पहने वह एक चटाई पर बैठे हुए थे। उनके सामने रखे दिए की धीमी रोशनी में भी उनके चेहरे पर एक शांति और अद्भुत तेज साफ नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, मानो किसी साधना में लीन संत हो। सूर्यकांत बिना कुछ बोले चुपचाप उनके सामने बैठ गया और उनके होठों से निकलते हुए शब्दों को ध्यान से सुनने लगा। वह अपने चारों ओर की दुनिया को भूल चुका था। बुजुर्ग अपने ध्यान में मग्न थे।
उन्होंने सूर्यकांत की ओर देखा भी नहीं और अपनी साधना में लीन रहे। समय बीतता रहा। करीब 2 घंटे यूं ही निकल गए। सूर्यकांत उसी तरह बैठा रहा। अंत में जब बुजुर्ग ने पूजा खत्म की तो उन्होंने धीरे से आंखें खोली और पहली बार सूर्यकांत की ओर देखा। सूर्यकांत झट से खड़ा हो गया। जैसे किसी गुरु के सामने शिष्य बुजुर्ग मुस्कुराए और बहुत ही कोमल स्वर में बोले, बैठ जाओ बेटे, तुम अच्छे मन के लगते हो। फिर उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के बर्तन से थोड़ी सी मिठाई निकाली और सूर्यकांत की तरफ बढ़ाते हुए बोले, यह लो प्रसाद, खा लो और अब अपने घर जाओ, रात काफी हो गई है। सूर्यकांत मिठाई लेते हुए बोला, बाबा जी, क्या मैं फिर आ सकता हूं आपके पास बैठने, सुनने और कुछ सीखने? बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, बाबा ने धीरे से कहा, इस बारे में तुम किसी से भी कुछ मत कहना। सूर्यकांत ने सिर हिलाकर हामी भर दी और फिर चुपचाप अपने घर लौट गया। उसके बाद से रोज का एक शाम जब वह वहां पहुंचा, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और चेहरे पर भारी उदासी थी। बाबा ने गौर किया और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सूर्यकांत ने थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं राजकुमार बनना चाहता हूं। किसी बड़े राज्य का राजकुमार। यह सुनते ही बाबा कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दो बेटे। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हर इंसान राजा या राजकुमार नहीं बन सकता। सोचो जरा, अगर सब लोग राजा बन जाए, सबके पास ताकत हो या फिर सभी गरीब हो, तो इस दुनिया का संतुलन ही बिगड़ जाएगा ना। बाबा का स्वर गंभीर था। और एक बात और बेटा, दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, पर पास जाने पर उसकी सच्चाई बहुत अलग होती है। तुमने वह कहावत सुनी है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तुम नहीं जानते कि किसी राजकुमार या राजा को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जो मिल जाए उसी में संतोष रखना चाहिए। दुनिया में लालच की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब को छोड़ दो और भगवान पर भरोसा रखो। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बाबा, मैं सच में राजकुमार बनना चाहता हूं। बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी सांस ली और बोले, अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। कल दोपहर ठीक 12 बजे इस गांव के उत्तर दिशा में थोड़ी दूरी पर एक सुनसान मैदान है। वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा। वह प्यास और थकावट से बेहाल होगा। उसके लिए पानी और थोड़ा खाना लेकर जाना, उसकी मदद करना और फिर देखना ईश्वर क्या करता है। अगली सुबह सूरज धीरे 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 चढ़ने लगा। गांव की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। उस दिन सूर्यकांत के अंदर एक अलग ही खुशी थी। उसने अपने कंधे पर पानी से भरा मटका लटकाया, एक कपड़े में थोड़ा खाना बांधा और उस मैदान की ओर चल पड़ा जहां बाबा ने बताया था। गर्मी तेज थी, हवा बिल्कुल थमी हुई और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक पेड़ की छांव के नीचे उसे एक आदमी दिखाई दिया। कमजोर, अधमरा सा, प्यास से तड़पता हुआ उसका चेहरा सूख चुका था, होंठ फटे हुए, आंखें आधी खुली हुई। सूर्यकांत दौड़कर उसके पास पहुंचा, जल्दी से मटका उतारा, आदमी को थोड़ा पानी पिलाया, फिर हाथ से थोड़ा खाना खिलाया। उस आदमी ने जैसे ही पानी पिया, उसकी आंखों में थोड़ी चमक लौटी, जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो। उसने कांपती आवाज में सूर्यकांत की ओर देखा और कहा, ए नेक दिल लड़के, तू कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। तूने इस वक्त मेरी जान बचाई है। तूने जो किया है उसका कर्ज मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा। उस आदमी की आंखों में अब थोड़ी जान आ चुकी थी और उसने सूर्यकांत की ओर देखा जैसे किसी फरिश्ते को देख रहा हो। धीमे स्वर में उसने पूछा, क्या मैं अपने मददगार का नाम जान सकता हूं? सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सूर्यकांत है। मैं एक गरीब लड़का हूं। जो कुछ भी मैंने किया वह मेरा इंसानी फर्ज था। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, एक बात कहना चाहता हूं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल कहो बेटा, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। उस आदमी ने सीधा बैठते हुए कहा, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं एक राजा हूं। एक दिन शिकार पर निकला था, लेकिन अपने साथियों से बिछड़ गया और इसी जंगल में भटक गया। अगर तुम आज मेरी मदद ना करते तो शायद मैं भूख प्यास से तड़प कर यहीं मर जाता। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी और आंखों में प्यार। फिर वह रुका और धीमे से बोला, बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी का भी बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका है।
मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसी से वादा किया था कि दोबारा विवाह नहीं करूंगा। मैं वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना बेटा बना लूं, ताकि मेरे बाद मेरे साम्राज्य को तुम संभाल सको। अब तुम मना मत करना बेटा। सूर्यकांत यह सुनकर हैरान था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे बाबा की वो बात याद आई, कल दोपहर एक जगह जाना, किसी की मदद करना और फिर देखना ईश्वर क्या करता है। बाबा की बात सच निकली थी और यूं ही सूर्यकांत, जो कल तक एक गरीब अनाथ लड़का था, आज एक राज्य का राजकुमार बन गया। उसका पहनावा, रहन सहन, उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ बदल गया था। अब उसके शरीर पर रेशमी राजसी कपड़े थे, गले में कीमती मोतियों की माला झूल रही थी, कानों में हीरे जड़े झुमके चमक रहे थे। उसके चारों ओर सुंदर सेविकाएं और भरोसेमंद नौकर चाकर खड़े थे। भव्य महल, सुंदर बाग बगीचे, सोने चांदी की चीजें, वह सब उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। सूर्यकांत एक तक खुद को आईने में देखता रहा, मानो सोच रहा हो, क्या यह सच है? क्या मैं सच में वही हूं जो कल तक एक फटे पुराने कपड़ों में घूमता था? सूर्यकांत एक राजसी कमरे में आराम से पलंग पर लेटा हुआ था, जहां रेशमी पर्दे झूल रहे थे और चांदी के पंखे धीमे धीमे हिल रहे थे। तभी एक सुंदर सी सेविका धीरे से कमरे में आई और आदर से बोली, राजकुमार साहब, महाराज ने आपको बुलाया है। सूर्यकांत एक पल को ठिठका, फिर उठकर तैयार हुआ और राज दरबार की ओर बढ़ गया। यह पहला मौका था जब वह राज दरबार में जा रहा था। जैसे ही वह दरबार के दरवाजे तक पहुंचा, वहां खड़े एक ऐलान करने वाले ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो, राजकुमार सूर्यकांत हाजिर होना चाहते हैं। अंदर से एक गर्मजशी भरी आवाज आई, आओ राजकुमार, स्वागत है तुम्हारा, मेरे पास आओ। सूर्यकांत ने दरबार में कदम रखा और देखा, एक विशाल हॉल, सोने से जड़ी दीवारें, ऊंची छत पर लटकते झूमर और सैकड़ों दरबारी अपने अपने स्थान पर बड़े अनुशासन से बैठे हुए थे। दरबार में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सेनापति और तमाम उच्च पदाधिकारी मौजूद थे। सभी की निगाहें सिर्फ सूर्यकांत पर थीं। आज वह क्षण था जब उसे इस महान राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था। सूर्यकांत ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ शाही सिंहासन की ओर बढ़ा। उसकी चाल में ऐसा तेज था जैसे वह सच में एक जन्मजात राजकुमार हो, जबकि उसने इससे पहले किसी असली राजकुमार को देखा तक नहीं था। जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, राजा खुद उठ खड़े हुए और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, एक आदर भरा। सभी दरबारी भी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और झुककर आदर जताया। राजा ने सूर्यकांत को गले से लगाते हुए कहा, बेटा, आज से तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। अब इस ताज के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। मुझे यकीन है कि तुम इसे अच्छे से निभाओगे। सूर्यकांत ने आंखों में चमक और दिल में एक नई ऊर्जा के साथ जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज कि आपके हर आदेश का सम्मान करूं और इस जिम्मेदारी को निभाने लायक बनूं। दरबार में जैसे ही राजा ने सूर्यकांत को अपने बराबर वाले खूबसूरत सिंहासन पर बैठाया, पूरा माहौल जोश और तालियों से गूंज उठा। राजकुमार की जय हो, राजकुमार जिंदाबाद। आवाजें दूर दूर तक फैल रही थीं। एक आम गरीब लड़का जो कभी जंगल में भटकता था, आज राजा के सिंहासन के करीब बैठा था। अब सूर्यकांत सूर्यकांत नहीं रहा। अब वह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक रुतबा था, एक पहचान था। उस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी, भविष्य का राजा। उसके चारों ओर हर वह चीज मौजूद थी जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। सुनहरे थालों में परोसे जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजन, दुनिया भर के स्वादिष्ट फल, पीने को खास और नायाब पेय पदार्थ, पहनने को रेशमी और राजसी कपड़े और हर वक्त सेवा में लगे वफादार सेवक। एक पल के लिए सूर्यकांत को लगा कि उसका सपना पूरा हो गया है। वह बुजुर्ग की बात सच साबित हो चुकी थी। उसकी पहली तमन्ना राजकुमार बनना पूरी हो गई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। धीरे धीरे उस ऐशो आराम की चमक फीकी पड़ने लगी। उसके मन में एक अजीब सी उलझन घर करने लगी। जो जिंदगी उसने सोची थी, वह अब उसे कैद जैसी लगने लगी थी। हर दिन एक नया हुक्म, हर पल एक नया आदेश। आज आपको इस सभा में जाना है, राजा ने आपको बुलाया है। कल फला शहर का दौरा करना है। आज दोपहर का भोजन आपको फला मेहमान के साथ करना है। बस
हर दिन आदेश ही आदेश। वह राजकुमार था, लेकिन उसे अपने ही दिन का फैसला करने की आजादी नहीं थी। उसके हर दिन का शेड्यूल पहले से तय होता था। कब उठना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, कहां जाना है, सब कुछ। अगर किसी रात उसका मन होता कि वह चुपचाप महल के बाग में टहल ले, तो भी मुमकिन नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होने का मतलब था जिम्मेदारियों की जंजीरों में बंध जाना। सूर्यकांत का मन बेचैन हो उठा। अंदर कहीं गहराई से एक आवाज आई, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? उसका दिल जोर से चिल्लाया, ये कोई राजसी जिंदगी नहीं, ये तो एक जेल है, एक कैद है। मैं तो जैसे गिरफ्त में हूं, अब और नहीं सह सकता। वह खुलकर हंसना चाहता था, खिलखिलाना चाहता था, अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर शरारत करना चाहता था। वह चाहता था कि कोई उसके साथ मस्ती करे, लड़ाई करे, रूठे और फिर मनाए, जैसे आम बच्चों के बीच होता है। कभी वह खुद रूठ जाए तो दोस्त उसे मनाए। वह चाहता था कि किसी तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़े, खुले आसमान के नीचे रंग बिरंगी पतंग उड़ाए, उसकी डोरी से पेंच लड़े और खुशी से चिल्लाए। लेकिन अफसोस, यह सब सपने अब बस उसके ख्यालों में ही थे। महल में जो भी था सब उसका आदर करते थे, उसे राजकुमार साहब कहकर झुकते थे, उसकी हर बात पर जी हुजूरी करते थे। लेकिन अब वह इस नकली इज्जत से भी तंग आ चुका था। उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर बात करे, कभी कभी झगड़े, तर्क करे। लेकिन यहां सबके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी, बनावटी, झूठी और थकी हुई। इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन एक अजीब किस्सा हुआ। उस वक्त राजा किसी दूसरे राज्य के दौरे पर गए हुए थे और नियमों के अनुसार जब राजा महल से बाहर होते तब राज्य के सारे कामकाज राजकुमार यानी सूर्यकांत को संभालने होते थे। उस राज्य की परंपरा के मुताबिक हर महीने की एक तारीख को आम दरबार लगता था, एक ऐसा दिन जब आम जनता खुलकर अपनी बातें राजा के सामने रख सकती थी। और संयोग से वह दिन आ गया जब राजा राज्य से बाहर थे। अब राजसी नियमों के अनुसार यह जिम्मेदारी भी सूर्यकांत को निभानी थी। उसे आम लोगों की शिकायतें सुननी थीं और जरूरी फैसले लेने थे। महल के बड़े से हॉल में दरबार लगा। सजे हुए कालीन, भारी पर्दे और सुनहरे सिंहासन के सामने एक लंबी कतार में लोग अपनी अर्जियां लेकर खड़े थे। सूर्यकांत अब वहां बैठा था, पहली बार किसी राजा की तरह, और लोग एक एक करके उसकी तरफ आकर अपनी परेशानियां सुना रहे थे। वह सबको ध्यान से सुनता और सोच समझकर फैसला सुनाता जा रहा था। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी को मुझे वापस दिलवा दीजिए। सूर्यकांत चौंक पड़ा। उसने तुरंत पूछा, कौन है तुम्हारी बेटी और कौन है जिसने उसे छीन लिया? साफ साफ बताओ, सूर्यकांत ने पूछा। बुजुर्ग महिला की कांपती हुई आवाज पूरे माहौल को झकझोर रही थी। महाराज, 1 महीना पहले आपके सैनिक जबरदस्ती मेरी बेटी को मेरे घर से उठा ले गए थे और अब वह राजमहल में एक सेविका बना दी गई है। मुझे उससे मिलने की भी इजाजत नहीं। महाराज, वह मेरी इकलौती संतान है। मेरे बुढ़ापे का सहारा आप देख रहे हैं कि एक मैं अंधी हूं। मेरी बेटी ही मेरी आंखें थीं, वही मेरी मुस्कान थी, मेरी उम्मीद थी। अगर वह मुझे वापस नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। यह कहते कहते वह बूढ़ी महिला फूट फूट कर रोने लगी। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें भीगने लगीं। सूर्यकांत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत सामने खड़े प्रधानमंत्री से कहा, मंत्री जी, इस बुजुर्ग महिला की बेटी इसे लौटा दी जाए। प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, महाराज, मेरी जान की हिफाजत रहे तो एक बात कहूं, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। सूर्यकांत का गुस्सा फूट पड़ा। क्यों नहीं मुमकिन? यह तो साफ साफ अन्याय है। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, वह लड़की अब राजा साहब की सेविका है और केवल वही उसे वापस कर सकते हैं। यह राजसी नियम है और यह नियम कोई भी नहीं बदल सकता। सूर्यकांत ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा, जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं उनसे कहकर तुम्हारी बेटी तुम्हें दिलवाऊंगा। तुम चिंता मत करो मां। उसके बाद अगला व्यक्ति दरबार में आया। एक गरीब किसान, उसके कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। कहो किसान, तुम्हें क्या समस्या है? सूर्यकांत ने पूछा।
किसान की आंखों में बेबसी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी आधी फसल तो राजसी अफसर जबरन ले गए और चौथाई जमींदार ने जो बची खुची बची थी उसे भी बारिश ने बर्बाद कर दिया। अब मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है, बस मेरी वह आधी फसल जो खजाने में भेजी गई है। अगर वह मुझे वापस मिल जाए तो मेरे बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। सूर्यकांत ने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, फिर प्रधानमंत्री की तरफ देखकर कहा, इसकी बात सही है, इसे इसकी फसल वापस कर दी जाए। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सिर झुकाया। महाराज, माफ कीजिए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। नियम यह है कि हर किसान से उसकी आधी फसल ली जाएगी। अगर हमने इस किसान को राहत दे दी तो हर किसान यही मांग करेगा और फिर सारा राजसी तंत्र बिखर जाएगा। सूर्यकांत ने गुस्से में आकर कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, जो मैंने कहा है वही होगा, बस उसे पूरा करो। मंत्री ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली, फिर बोला, महाराज, राजसी कानून को सिर्फ और सिर्फ राजा सलामत ही बदल सकते हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिए, मैं मजबूर हूं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा और सूर्यकांत ने अपने अंदर उमड़ते गुस्से को जैसे निगल लिया। खून का घूंट पीकर वह चुपचाप दरबार से उठ गया और अपने कमरे में चला गया। कमरे की तन्हा दीवारों के बीच लेटा सूर्यकांत देर तक सोचता रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह खुद से बड़बड़ा उठा, यह कोई राजमहल नहीं है, यह तो जुल्म की एक बस्ती है। यहां न्याय नहीं, बस जुल्म चलता है, जालिमों का राज है। जैसे शैतान ही यहां के मालिक हों। जब मेरा खुद पर ही कोई बस नहीं है, जब मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, तो फिर यह सब किस काम का। मैं राजकुमार होकर भी कैद में हूं, एक ऐसे पिंजरे में जो बाहर से सोने का लगता है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है। यह राज दरबार, यह रेशम की जिंदगी कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद नहीं हूं, बस एक कैदी हूं। रात जैसे जैसे गहराती गई, सूर्यकांत की बेचैनी बढ़ती गई और फिर एक पल ऐसा आया जब वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ। किसी को कुछ बताए बिना महल की दीवारों को पीछे छोड़ते हुए वह चल पड़ा, अपने गांव की ओर, उस जगह की ओर जहां खुली हवा थी, आजादी थी और वह बेफिक्री जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। कई दिनों तक धूल मिट्टी और कांटों भरे रास्तों को पार करता हुआ जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था। उसकी हालत देखकर कोई भी पहचान ना पाता कि यह कोई राजकुमार है। लेकिन जैसे ही वह अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी बूढ़ी मां दौड़ती हुई बाहर आई और उसे गले से लगा लिया। अरे बेटा, तू कहां चला गया था इतने दिन? देख, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। चेहरा कितना उतर गया है और यह तेरे गाल बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। चल ये दूध पी ले, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए गर्म किया है। सूर्यकांत ने मां की आंखों में देखा, फिर बिना कुछ कहे दूध का गिलास एक ही सांस में पी गया और फिर बाहर की खुली हवा में लंबी सांस लेते हुए बस इतना कहा, अब मैं आजाद हूं। हां, अब मैं वाकई में आजाद हूं। इसके बाद वह धीरे धीरे पास ही खेलते बच्चों की ओर बढ़ गया। उन बच्चों के बीच बैठकर वह ऐसे खेलने लगा जैसे फिर से छोटा बच्चा बन गया हो। बेफिक्री, सुकून और हंसी के बीच उसकी आंखों की चमक लौटने लगी थी। थोड़ी देर खेलने के बाद जब शरीर ने जवाब देना शुरू किया तो वह घर लौटने को मुड़ा। लेकिन इतने दिन गांव से दूर रहने के बाद उसे अपने गांव की हरी भरी हवाएं, मिट्टी की खुशबू और उन सीधे साधे बच्चों की मासूम मुस्कानें इतना खींच रही थीं कि उसकी थकान भी जैसे हार मान गई थी। वो घर पहुंचा। मां ने फिर से दूध का गिलास आगे बढ़ा दिया। इस बार भी उसने एक ही बार में सारा दूध खत्म किया और बिना देर किए अपने पुराने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। मगर अब शरीर जवाब देने लगा था। कई दिनों की थकान, लंबा सफर और भावनाओं का बोझ सब मिलकर उसके शरीर को तोड़ने लगे। आंखें बोझिल होने लगीं, बदन भारी लगने लगा और फिर कुछ ही देर में वह वापस घर लौट आया। अब दिन काफी चढ़ चुका था। सूरज सिर के ऊपर पहुंचने लगा था और उसकी धूप गर्म और चुभने वाली हो गई थी। गांव के लोग अपने हल और बैल लेकर खेतों की तरफ निकल चुके थे। कोई खेत जोत रहा था तो कोई फसल में पानी लगा रहा था। खेतों में जिंदगी की हलचल लौट आई थी। सूर्यकांत के गांव लौटने की खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मोहल्ले की औरतें धीरे धीरे उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगी थीं। हर किसी के चेहरे पर सवाल था, हर किसी के मन में एक ही जिज्ञासा,
आखिर सूर्यकांत इतने दिन कहां था? जब सूर्यकांत घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी मां के साथ साथ मोहल्ले की कई औरतें वहां बैठी थीं। उसने सबको नमस्ते किया और एक किनारे जाकर चुपचाप बैठ गया। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। हर कोई उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वह इतने दिनों तक गया कहां था, क्या कर रहा था और अब वापस क्यों आ गया। लेकिन सूर्यकांत पहले से तय कर चुका था कि वह किसी को सच नहीं बताएगा। उसे मालूम था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, और करें भी कैसे। एक गरीब लड़का अचानक से किसी बड़े राज्य का राजकुमार बन जाए, यह तो किसी कहानी जैसा लगता है। इसलिए उसने हर सवाल को मुस्कुराकर टाल दिया और चुपचाप जाकर कोने में पड़ी पुरानी सी खाट पर लेट गया। जैसे ही उसकी पीठ खटिया से लगी, नींद ने उसे जकड़ लिया। कई दिनों की थकान जैसे उसकी रग रग में बैठी थी। आंखें बंद होते ही वह गहरी नींद में चला गया। जब सूर्यकांत की नींद खुली तो पूरा दिन बीत चुका था। सूरज अब धीरे धीरे आम के पेड़ों के पीछे छिपने लगा था। लालिमा से भरा आसमान अब धीरे धीरे नीला होता जा रहा था। सूर्यकांत उठकर बाहर आया। उसने खुद को थोड़ा तरोताजा किया, फिर नहाया, साफ कपड़े पहने और मां के हाथ का खाना खाकर जंगल वाले बाबा से मिलने निकल पड़ा। बाबा की कुटिया गांव के बाहर एक शांत जगह पर थी। जब सूर्यकांत वहां पहुंचा तो रात की परछाइयां फैल चुकी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी। चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी। बाबा हमेशा की तरह एक कोने में चटाई पर बैठे ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा तेज और शांत था, जैसे किसी साधक की तपस्या से निकला हुआ प्रकाश हो। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली और सूर्यकांत की तरफ देखा। सूर्यकांत ने चरण स्पर्श करते हुए आदर से कहा, प्रणाम बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले, कहो बेटे, राजकुमार बनना पसंद नहीं आया? सूर्यकांत हल्की मुस्कान के साथ बोला, बाबा, आपकी दुआओं से मेरी पहली इच्छा तो पूरी हो गई थी। मैं सच में एक राजकुमार बन गया था, लेकिन वहां मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी तय नहीं कर सकता था। हर तरफ बेड़ियां थीं, हर बात पर रोक। राजकुमार होते हुए भी मैं बस एक कठपुतली था। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था बेटे, दूर की चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारे मन का जो सपना था वह अधूरा नहीं रहा, पर मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर जो असली इच्छा थी वह अभी बाकी है। सूर्यकांत ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बाबा, शायद मैं राजकुमार से ज्यादा खुश होता अगर किसी देश का राजा होता या फिर एक फकीर जिसे किसी चीज की परवाह ना हो। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बड़े शांत लहजे में बोले, बेटा, तेरी यह इच्छाएं भी पूरी होंगी। सूर्यकांत ने एक पल के लिए बाबा की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में वही बात गूंजती रही, तेरी ये ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। बस यही लाइन बार बार उसके मन में घूमती रही। वो जैसे खुद से पूछने लगा, मतलब मैं वाकई में राजा बनूंगा? मैं वो बनूंगा जो अपने रास्ते खुद चुन सकेगा? क्या मेरे सारे सपने सच में पूरे होंगे? कुछ देर बाबा के पास बैठकर बिना कुछ और पूछे सूर्यकांत वापस घर की तरफ लौट गया। कुछ दिन बीत गए। सूर्यकांत हर रोज बाबा की कुटिया पर जाता रहा। दोनों कुछ वक्त साथ बिताते, लेकिन उस दिन के बाद न सूर्यकांत ने कभी अपनी इच्छाओं का जिक्र किया और न ही बाबा ने फिर उस बारे में कुछ कहा। जैसे दोनों ही समझ चुके थे कि जो होना है वह वक्त आने पर खुद ब खुद होगा। एक दोपहर की बात है, सूर्यकांत अपने घर में चुपचाप खटिया पर लेटा था। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था। तभी दो घोड़े गांव की गली में घुसे। घोड़े सजे हुए थे। उन पर सवार दो सिपाही राजसी पोशाक पहने हुए थे। उनके हाथों में चमकदार तलवारें, ऊंची पगड़ी और रौबदार चेहरा। जैसे ही वह गली में आए, गांव के बच्चे अपनी खेल कूद छोड़कर उनकी तरफ दौड़ पड़े। औरतें दरवाजों पर आ गईं और खेतों में काम कर रहे कुछ किसान भी हल बैल छोड़कर उस तरफ बढ़ चले। पूरे गांव में हलचल सी मच गई थी। सबके मन में एक ही सवाल था, यह सिपाही यहां क्यों आए हैं? दोनों सिपाही लोगों से सूर्यकांत का घर पूछते हुए उसके दरवाजे तक पहुंच गए। एक बच्चा अंदर भागा और बोला, भैया, बाहर 2 रात सिपाही आए हैं, शायद तुम्हें ही बुलाने। सूर्यकांत चौंक गया। वह जल्दी से बाहर आया। उसके पीछे उसकी मां भी आ गई। सामने सिपाही घोड़ों से उतर चुके थे।
जैसे ही उन्होंने सूर्यकांत को देखा, दोनों ने सीधा खड़े होकर उसे प्रणाम किया। यह देखकर गांव वाले सन्न रह गए। फिर उन दोनों में से एक सिपाही आगे बढ़ा और आदर से बोला, राजकुमार साहब, हमारे राजा साहब वापस महल लौट आए हैं। आपके अचानक गायब हो जाने से वह बहुत चिंतित है। सैकड़ों सिपाही आपको ढूंढ रहे हैं। आज किस्मत से हमें आपका पता चल गया। सूर्यकांत ने शांत लहजे में कहा, आप लोग वापस जाइए। राजा साहब को मेरा प्रणाम कहिए और बताइए कि मैं अपनी मां से मिलने आया हूं। कुछ ही दिनों में वापस महल लौट जाऊंगा। सिपाहियों ने बहुत जोर दिया कि सूर्यकांत उनके साथ अभी ही चले, लेकिन उसकी जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा। बिना बहस किए वह दोबारा घोड़े पर सवार हुए और वापस चले गए। इस पूरे सीन को देखकर गांव के लोग हैरान थे। किसी की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि अब भी जो देखा और सुना वह सच था, एकदम जैसे किसी कहानी या फिल्म का सीन हो। सूर्यकांत को राजकुमार साहब कहकर पुकारा जाना, उसका इतने सम्मान से स्वागत किया जाना और राजा का उसके लिए परेशान होना, यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। यहां तक कि खुद उसकी मां भी सन्न खड़ी थी। उसका चेहरा जैसे भावनाओं से भर गया था, थोड़ा गर्व, थोड़ा हैरानी। लेकिन यह सपना नहीं था, यह एक सच्चाई थी। अब सूर्यकांत के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने तय किया कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने गांव वालों को अपनी असलियत बता दी। जैसे ही सबको यह बात मालूम हुई कि सूर्यकांत कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक राजकुमार है, गांव के लोग हैरानी और गर्व के बीच झूलते रह गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी सूर्यकांत को आश्चर्य से देखने लगे। लोग आपस में बातें करने लगे, अरे, जो हमारे साथ बचपन में खेलता था वह तो असली राजकुमार निकला। उधर वह दोनों राजसी सिपाही जिन्हें सूर्यकांत ने वापस भेजा था, पुरस्कार पाने की उम्मीद में रात दिन बिना रुके घोड़ों पर सवार होकर सीधे महल लौट गए। राजा ने जब सुना कि सूर्यकांत ठीक है तो उसे बड़ी राहत मिली। उसने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और दोनों सिपाहियों को अच्छा इनाम देकर विदा किया। लेकिन साथ ही उसने 50 चुने हुए बहादुर सिपाहियों और अपने खास मंत्री को जिम्मेदारी दी कि वह जाएं, सूर्यकांत को समझा बुझाकर महल वापस ले आएं। और कुछ ही दिनों बाद सूर्यकांत फिर से महल लौट आया, उसी शान और शौकत में जैसे एक राजकुमार को रहना चाहिए। अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। आखिर एक राजा का आदेश कोई कैसे मना कर सकता था, वह भी जब सामने वाला एक गरीब गांव का लड़का हो। लेकिन अब बात सिर्फ मजबूरी की नहीं थी। सूर्यकांत को राजा साहब से दिल से लगाव हो गया था। वह उन्हें अब अपने पिता की तरह मानने लगा था और पिताश्री कहकर बुलाने लगा। कुछ दिन बाद सूर्यकांत ने राजा से कहा, पिताश्री, मेरा मन कर रहा है कि कहीं बाहर घूमने जाऊं। थोड़ी हवा बदलेगी तो मन भी तरोताजा हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमारे पड़ोसी राज्य के लोग और खुद वहां के राजा भी तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। मैं अभी उन्हें संदेश भेज देता हूं, वहां जाओ, वह तुम्हारी बहुत खातिरदारी करेंगे। सूर्यकांत ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं पिताश्री, मैं इस तरह से नहीं जाना चाहता। अगर मैं किसी राज्य के मेहमान बनकर जाऊंगा तो मुझे उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं, सरकारी दौरे का मतलब होता है अपने फैसलों की आजादी खो देना। मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी से बस एक छोटा सा पत्र लिखवा दें जिसमें बस इतना लिखा हो कि मैं राज्य के एक सम्मानित व्यक्ति का बेटा हूं। इससे मेरी पहचान भी छिपी रहेगी और मैं जैसे चाहूं वैसे घूम सकूंगा। राजा ने सिर हिलाया और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। और इस तरह सूर्यकांत अपने 2 करीबी दोस्तों को लेकर पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गया। वहां का इलाका भी बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बड़े बड़े पेड़, पानी की भरपूर व्यवस्था और हरियाली की चादर जैसे पूरे शहर पर बिछी हुई हो। सूर्यकांत ने अपने दोस्तों के साथ शहर की एक आरामदायक धर्मशाला में ठिकाना बनाया। अगली सुबह वे तीनों शहर घूमने निकले। रंग बिरंगी दुकानों, शानदार इमारतों और रौनक से भरे बाजारों को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। तभी एक जगह उनका ध्यान गया। फुटपाथ के किनारे 2 आदमी बेहद कमजोर और थके हुए हालत में लेटे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, होंठ सूख चुके थे और आंखों में गहरी थकान थी। उनके आसपास 1520 लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। सूर्यकांत ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई साहब,
यह लोग ऐसे क्यों पड़े हैं? उस आदमी ने उदासी से बताया, भाई, इन दोनों ने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये लोग इस राज्य के राजा के अत्याचार और नाइंसाफी से परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखो ना, कितनी खराब हालत हो चुकी है इनकी। सूर्यकांत का दिल भर आया जब उसने देखा कि वह दोनों गरीब इंसान जो अपनी बात कहने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, 4 दिन से एक दाना तक नहीं खाया था। उनके चेहरों पर कमजोरी और थकावट साफ झलक रही थी। आंखें बुझी हुई, होंठ सूखे और शरीर एकदम लाचार। पर राजा की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जैसे इनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। सूर्यकांत को बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप उन दोनों के पास जाकर जमीन पर बैठ गया, बस थोड़ी देर उनके साथ समय बिताने, थोड़ी हमदर्दी जताने के लिए। लेकिन तभी कुछ अजीब हलचल हुई। अचानक वहां खड़े लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। सूर्यकांत को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर सामने से आती एक बग्घी पर पड़ी। बग्घी से 15-20 सिपाही कूदे। उनके हाथों में डंडे थे और फिर किसी को कुछ कहे बिना वह सीधे इन दोनों भूख हड़ताल करने वालों की तरफ बढ़े और उन्हें ऐसे उठाकर बग्घी में फेंक दिया जैसे वह इंसान नहीं, कोई बोझ हो। पर यह सब यहीं नहीं रुका। सूर्यकांत और उसके दोनों दोस्तों को भी पकड़ लिया गया। बिना कोई वजह बताए सूर्यकांत ने हैरानी से पूछा, हमने क्या किया है? लेकिन राजसी सिपाहियों ने बेरुखी से जवाब दिया, हमारा काम सिर्फ आपको कोतवाल साहब के सामने ले जाना है, कसूर वह बताएंगे। लोग जो अभी कुछ देर पहले तक इन भूख हड़ताली लोगों की हिमायत कर रहे थे, वह सब एक झटके में गायब हो गए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके या कुछ रोक सके। बग्घी अब शहर की एक बड़ी और आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वहां से इन सबको जबरदस्ती नीचे उतारा गया और हथकड़ियों में जकड़कर अंदर ले जाया गया। दरवाजे पर रुककर सिपाहियों ने उन्हें वहीं खड़ा रखा और सिर्फ हवलदार अंदर गया। कुछ मिनट बाद वह बाहर आया और इशारा किया, सबको अंदर ले चलो। हवालात की सलाखों तक पहुंचते ही हवलदार ने उन्हें अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सूर्यकांत और उसके दोस्त अब एक अजनबी शहर की अजनबी जेल में बंद थे, बिना किसी जुर्म के। थोड़ी देर बाद हवलदार दोबारा आया और भूख हड़ताल पर बैठे दोनों लोगों को एक हकीम के पास ले गया। शायद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, पर सूर्यकांत और उसके दोस्त दोनों साथी अभी भी उसी हवालात में बंद थे। सूर्यकांत चुपचाप बैठा सोच रहा था, यह क्या आफत आ गई है? हम तो बस एक दूसरे राज्य में आए थे घूमने के लिए और यहां हमें बिना वजह सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई ऐसा राज्य है जहां कानून नहीं बल्कि डंडा चलता है, जहां कोई किसी की नहीं सुनता, जहां सच्चाई और इंसानियत की कोई कीमत नहीं। सूर्यकांत ने दिल ही दिल में सोचा, यह कैसी अंधेर नगरी है जहां हर कोई बस खुद से मतलब रखता है। यहां तो लगता है इंसान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इस तरह सूर्यकांत और उसके दोनों साथी उस अंधेरे और सीलन भरे हवालात में ही रात ढलने तक बंद रहे। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था, दीवार पर बनी छोटी सी जाली से आती लालिमा और भी डरावनी लगने लगी थी। शाम होते ही एक सिपाही आकर बोला, चलो कोतवाल साहब के सामने पेशी का वक्त हो गया है। सबको हथकड़ी लगाए हुए बाहर निकाला गया और दरबार नुमा एक कमरे में ले जाया गया, जहां कोतवाल साहब भारी मूंछों और चढ़े माथे के साथ अपने सिंहासन जैसे ऊंचे आसन पर बैठे थे। कोतवाल ने उन्हें देखकर अपनी कड़क आवाज में कहा, कहो कौन हो? तुम लोग कहां से आए हो और क्यों भड़काते हो? लोगों को राजा के खिलाफ सच सच बता दो, वरना हमारे पास दूसरा तरीका भी है। सच उगलवाने का किससे मिलता है तुम्हें? इन सब कामों का इनाम। सूर्यकांत ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मेरा मतलब है श्रीमान, हम तो खुद समझ ही नहीं पाए कि हमें पकड़ा क्यों गया। मैं तो कल ही इस राज्य में घूमने फिरने आया हूं और वह दोनों बेचारे भूख से बेहाल लोग, उनकी तकलीफ देखकर बस उनके पास बैठ गया था। कोतवाल ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बड़े सीधे बनते हो तुम, लगता है बहुत पढ़े लिखे हो। अच्छा चलो, कुछ पहचान है तो दिखाओ। सूर्यकांत ने अपने वस्त्र की तह से एक मोहर लगी चिट्ठी निकाली और कहा, यह हमारे राज्य का शाही परिचय पत्र है। मैं पड़ोसी राज्य के एक प्रतिष्ठित कुल से आता हूं और खुद राजा साहब के आदेश पर भ्रमण के लिए निकला हूं। जैसे ही कोतवाल की नजर उस पत्र पर पड़ी और उस पर लगी मोहर को पहचाना,
उसका चेहरा अचानक गंभीर से विनम्र हो गया। वह एकदम उठ खड़ा हुआ और बोला, माफ कीजिएगा, मुझे यह झांट ना था कि आप इतने बड़े कुल से हैं। मेरी भूल हुई, कृपया क्षमा करें। आइए, मैं आपको स्वयं अपने राजकुमार के पास लेकर चलता हूं। थोड़ी ही देर में सूर्यकांत और उसके मित्र, जो अब सम्मान पूर्वक रिहा कर दिए गए थे, कोतवाल के साथ राजमहल पहुंचे। महल के प्रांगण में सुंदर बगीचा, ऊंचे पत्थरों के स्तंभ और सजावटी दिए जल रहे थे। महल के भीतर एक सुंदर कक्ष में युवा राजकुमार अर्जुन बैठा था। गौर वर्ण चमकती आंखें और मुस्कुराहट में आत्मीयता वह सूर्यकांत से उम्र में लगभग बराबर था। राजकुमार ने पत्र पढ़ा और प्रसन्न होकर कहा, स्वागत है मित्र, आप हमारे विशेष मेहमान रहेंगे। अगले कुछ दिन जैसे उड़ते चले गए। सूर्यकांत और राजकुमार की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते। महल में खेल, शिकार की सैर, बागों में घूमना और रात्रि भोज, सब कुछ साथ साथ। राजकुमार अब किसी क्षण भी सूर्यकांत से दूर नहीं रह पाता था। एक दिन रात को चांदनी के नीचे महल की छत पर बैठे हुए राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार जी, आपने मेरे ऊपर जो स्नेह बरसाया है, उसके बाद मैं आपकी किसी भी इच्छा को ठुकरा नहीं सकता। आप जो कहेंगे मैं उसे निभाने का भरसक प्रयास करूंगा। राजकुमार ने गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो सुनो, कल सुबह से तुम इस राज्य के नए प्रधानमंत्री। सूर्यकांत हक्का बक्का रह गया। बोला, पर मेरा तो अनुभव भी नहीं है, उम्र भी कम है और मैं इस राज्य का निवासी भी नहीं हूं। और फिर मेरे राजा साहब को यह बात मंजूर होगी या नहीं, इस पर भी मुझे शंका है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए सूर्यकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन बातों की फिक्र मत करो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। खुद पिताजी यानी हमारे राजा साहब को भी इस फैसले के लिए मना लिया है। सूर्यकांत, जो पहले ही वादा कर चुका था, अब पीछे हटने का कोई बहाना नहीं बना सकता था। और इस तरह अगले ही दिन पूरे राजमहल में यह घोषणा कर दी गई कि सूर्यकांत अब राज्य का नया प्रधानमंत्री होगा। राजमहल के बड़े से आंगन में राज्य के अधिकारी, सिपाही और आम लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही सूर्यकांत ने अपने ओहदे की शपथ ली, सब तरफ नगाड़े बजने लगे। सूरज की चमकती रोशनी में उसके सिर पर जड़ी हुई राजसी पगड़ी और कंधे पर पड़ा सुनहरा दुपट्टा उसे वाकई किसी शूरवीर जैसे दिखा रहा था। अपना पद संभालते ही सूर्यकांत ने सबसे पहले राज के हालात को समझने की कोशिश की। उसने हर विभाग पर नजर डाली और जल्द ही उसे समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा परेशानी शहर के लोगों को कोतवाल के जुल्मों से हो रही थी। सच्चाई जानकर उसने कोतवाल को बुलवाया और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे कामकाज की शिकायतें हर गली से उठ रही हैं। अगर तुम चाहते हो कि इस पद पर टिके रहो तो अपने तौर तरीके बदलो, प्रजा से अच्छा व्यवहार करो, वरना सजा के लिए तैयार रहना। कोतवाल उस वक्त तो चुपचाप सिर झुकाकर चला गया, लेकिन उसके मन में आग सुलगने लगी। वह सोचने लगा, मुझे ही इस ओहदे पर बैठना था और यह लड़का मेरी जगह प्रधानमंत्री बन गया। उसका मन जलन और ईर्ष्या से भर गया। खासकर जब सूर्यकांत ने उसे डांटा तो वह अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर रह गया हो। उस रात कोतवाल अपने कमरे में देर तक बैठा रहा, सोचता रहा और फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। अब समय आ गया है उसे हटाने का। वह मन ही मन एक चाल सोच चुका था और होठों पर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। 8 दिन बीत चुके थे। जिस दिन सूर्यकांत को प्रधानमंत्री का पद मिला था, वह दिन मंगलवार था और प्राचीन परंपराओं के अनुसार नया प्रधानमंत्री 7वें दिन यानी अगले मंगलवार को एक भव्य दावत का आयोजन करता था। इस दावत का सबसे अहम हिस्सा होता था राजा साहब को अपने हाथों से एक खास किस्म का पेय पदार्थ पेश करना, जिसे शरबत कहा जाता था। यह एक राजसी परंपरा थी जिसे पूरे राजमहल में बड़ी श्रद्धा और गरिमा के साथ निभाया जाता था। राजा उस विशेष शरबत को पीते और फिर सब लोग नए प्रधानमंत्री को बधाई देते, उसे उपहार देते और फिर दावत शुरू होती। सूर्यकांत ने भी इसी परंपरा के अनुसार तैयारी की। उसने राज्य के सबसे बारीक और कीमती सोने के घड़े में विशेष शरबत भरवाया, जो खास जड़ी बूटियों और गुलाब की खुशबू से तैयार किया गया था।
फिर एक सुंदर नक्काशीदार सोने के गिलास में वह पेय पदार्थ यानी शरबत डाला गया और सूर्यकांत खुद उसे लेकर आदर पूर्वक राजा के पास पहुंचा। सारे दरबारी उस क्षण को देख रहे थे। राजसी संगीत धीमे सुरों में बज रहा था और हवा में गुलाब और चंदन की मिलीजुली सुगंध फैली हुई थी। सूर्यकांत ने झुककर वह गिलास राजा के सामने रखा और विनम्रता से कहा, महाराज, यह आपके सम्मान में, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा साहब ने गिलास को देखा, फिर उसे उठाया, लेकिन उसे पीने के बजाय बिना कुछ कहे वापस मेज पर रख दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने कठोर स्वर में कहा, मुझे अपने गुप्तचरों से खबर मिली है कि तुम मेरे खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहे हो। राजा ने गुस्से से देखते हुए अपने एक नौकर को इशारा किया। नौकर बिना देर किए सफेद रंग की एक सुंदर बिल्ली लेकर दरबार में आ गया। वहां बैठे सभी लोग सन्न थे। वहां का युवराज हैरानी से कभी राजा को देखता तो कभी सूर्यकांत को, जिसके चेहरे का रंग एकदम उड़ चुका था और आंखें डर और हैरानी से फैल गई थीं। फिर वह राजा को देखता जो अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। चेहरा सख्त और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और एक कोना था जहां कोतवाल खड़ा था। होठों पर अजीब सी मुस्कान ली, मानो उसने अपनी चाल चल दी हो। राजा के इशारे पर उस बिल्ली को सूर्यकांत के हाथों से पेश किया गया। उसी गिलास का शरबत पिलाया गया जो उसने खुद राजा के लिए तैयार किया था। सबकी नजरें उसी बिल्ली पर टिक गई। बिल्ली ने जैसे ही शरबत पिया, उसकी आंखें पलटने लगीं। वो तड़पी 2-3 बार उलटी पलटी खाई और फिर एक झटके में उसकी जान चली गई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वे उठकर सूर्यकांत की तरफ बढ़े, आंखों में आग ली जैसे अब उसे वहीं खत्म कर देंगे। लेकिन तभी राजा ने जोर से डांट लगाई, बस करो, और अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक फुर्ती से आगे बढ़े और सूर्यकांत और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। राजा बोले, शांत रहिए सभी लोग, अपराधी को उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, मैं कल इसका फैसला सुनाऊंगा। फिर कोतवाल की तरफ मुड़कर बोले, इन सबको आज रात के लिए जेल में रखो और कल मेरे सामने पेश करना। फिर वही हुआ सूर्यकांत जो 8 दिन पहले पूरे जोश और सुनहरे सपनों के साथ प्रधानमंत्री बना था, अब एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। वो बैठा था, एकदम खामोश, टूट चुका, थका हुआ। अब उसे बाबा की वह बातें याद आ रही थीं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसका दिल खुद से सवाल कर रहा था, काश मैंने बाबा की बात मानी होती, काश मैं प्रधानमंत्री न बना होता। अब देखो, मैं एक मुजरिम बन गया और इज्जत भी चली गई और ठुकराया भी गया। अब देखना है सजा क्या मिलती है। रात धीरे धीरे बीतने लगी और सूर्यकांत इन सब बातों के बारे में सोचता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। जेल की दीवारों पर सन्नाटा पसरा था। तभी हल्की सी आहट हुई। दरवाजा धीरे से खुला। कोई दबे पांव अंदर आया। सूर्यकांत ने गौर से देखा। वह कोई और नहीं, राजकुमार था। राजकुमार को देखते ही सूर्यकांत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे किसी अपने का आना राहत जैसा लगा। राजकुमार अर्जुन ने झुककर उसका कंधा थामा और कहा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये कोतवाल की चाल थी, लेकिन पिताश्री को यकीन नहीं होगा। हालात बहुत खराब हो गए हैं। वक्त हमारे पास कम है। मैंने बहुत मुश्किल से इंतजाम किया है। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहां से निकलना होगा। सूर्यकांत ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने धीरे से कहा, सब कुछ प्लान कर लिया गया है। शहर की सीमा पर जो पहरेदार हैं, उन्हें समझा दिया गया है। 3 घोड़े और कुछ जरूरी सामान बाहर तैयार हैं। तुम चुपचाप निकल जाओ। आज रात ही इस मुल्क को छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। सूर्यकांत ने राजकुमार को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जैसे कोई अपना बहुत पीछे छूट रहा हो। सूर्यकांत ने कहा, धन्यवाद मित्र दोस्ती निभाने के लिए, और बिना एक शब्द और कहे वह अपने साथियों के साथ जेल से निकल गया। पूरी रात धूल उड़ाते, घोड़े भगाते यह लोग सफर करते रहे, और जब सुबह की पहली रोशनी आसमान पर फैली, तब यह सब अपने देश के सरहद पर पहुंचे। थके हुए शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ, आंखों में नींद और दिल में डर। राजमहल पहुंचते ही सूर्यकांत के पिता उसे इस हाल में देखकर बेचैन हो उठे। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा,
मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम ना माने। खैर, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत लौट आए। जाओ, आराम करो। सूर्यकांत की दूसरी इच्छा भी अब पूरी हो चुकी थी। जब उसकी थकान दूर हुई तो उसने राजा को पूरा हाल सुनाया तो राजा की आंखों में खुशी झलक रही थी। उसने सूर्यकांत को गले लगाकर कहा, शाबाश बेटे, तूने खुद को साबित कर दिया। इसके बाद सूर्यकांत एक बार फिर राज दरबार में लौट आया और पहले जैसी सारी जिम्मेदारियां फिर से उसके कंधों पर आ गई। अब उसका ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई और युद्ध कौशल कला में ही बीतता था। राज दरबार ने उसके लिए कई विद्वानों को लगाया गया जो उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की तमाम कलाएं सिखा रहे थे। धीरे धीरे सूर्यकांत ने हालात के अनुसार खुद को ढाल लिया था। उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी और उसने उन्हें महल में बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी मां ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकती। तुझ पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मुझे यहीं रहने दे। बस कभी कभी मिलने आ जाया करना। सूर्यकांत ने मां को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मां नहीं मानी। जब भी उसे थोड़ा फुर्सत मिलती, वह खुली हवा में घूमने निकल जाता, कभी हरे भरे बागों में तो कभी सुनसान मैदानों में। अब उसे शिकार का भी शौक लग गया था। तलवारबाजी, भाला चलाना और युद्ध कौशल के साथ साथ अब वह एक शानदार शिकारी भी बन चुका था। और यह वही सूर्यकांत था जो एक वक्त में एक गरीब किसान का बेटा, जिसकी झोपड़ी में छत से पानी टपकता था और जिसकी मां की आंखों में बेटे के सपनों का उजाला था। अब वह एक बड़े राज्य का उत्तराधिकारी था, राजा का दत्तक बेटा, जिसके चारों तरफ चमचों की भीड़ लगी रहती। हर कोई उसे खुश करने में लगा रहता। कोई चुटकुले सुनाता, कोई नाच गाने का इंतजाम करता, कोई नए खेल दिखाता। हर रोज नया मजा, हर पल नया आराम। सूर्यकांत अब धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा था। अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी मां की झुर्रीदार हथेलियां और उस बाबा की बातें जो उसे जंगल में मिले थे। वह बाबा जिनका चेहरा रोशनी से चमकता था और जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने कहा था, बेटा, सब्र करना सीखो। जो ऊपर वाला देता है उसी में खुश रहो। लालच की कोई हद नहीं होती। दौलत और ताकत कुछ समय की चीजें हैं, लेकिन अब सूर्यकांत के पास सोचने का वक्त ही नहीं था। उसके दोस्त, उसके ठहाके, उसका राजसी जीवन, सबने उसकी पुरानी यादों को धुंधला कर दिया था। अब वह एक राजकुमार था, एक शिकारी था और राजा बनने का सपना उसकी आंखों में फिर से तैरने लगा था। एक दिन की बात है, सूर्यकांत अपने कुछ खास दोस्तों के साथ शिकार पर निकला। आज उन्होंने हिरण का शिकार करने योजना बनाई। वह सब जहां शिकार खेलने गए थे, वह हिरणों के लिए मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां से कोई शिकारी खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन आज जाने क्या बात थी। सुबह से दोपहर हो गई, पर एक भी हिरण नजर नहीं आया। लोगों ने शिकार के लिए हांका भी लगाया, यानी आसपास शोर मचाकर जानवरों को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गर्मी से सबका बुरा हाल था। चेहरों पर पसीने की धारें थीं और धूप सर पर तमतमा रही थी। तभी सूर्यकांत की नजर दूर एक तालाब के किनारे पड़ी। एक खूबसूरत हिरण बिना किसी भय के पानी पी रहा था। उसका बदन पतला, आंखें बड़ी और मासूम, जैसे किसी कहानी की परी हो। सूर्यकांत और उसका एक दोस्त धीरे धीरे दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगे। जब वह ठीक निशाने के दायरे में आ गया, दोनों ने कमान पर रखकर तीर से निशाना साधा। लेकिन ठीक उसी वक्त ना जाने कहां से एक देहाती व्यक्ति जो हांका करने वालों में था, उस हिरण के करीब पहुंच गया। हिरण घबरा गया और बिजली की तेजी से जंगल में भाग निकला। सूर्यकांत गुस्से से तिलमिला उठा। उसने चीख कर कहा, कहां से टपक पड़ा तू? अंधा है क्या? उसका दोस्त भी झल्ला उठा और बोला, हिरण तो भाग गया, अब तू ही सही। और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस गरीब व्यक्ति पर तीर चला दिया। वह तीर किसी गोली की तरह सीधे उस गरीब व्यक्ति के सीने में जा लगा। वो वहीं ढेर हो गया। एक झटके में उसकी सांसें थम गई। ये तुमने क्या कर दिया? ये तो बहुत बुरा हुआ। एक साथी की बात पर सूर्यकांत ने बिना कोई अफसोस जताए कहा, अरे छोड़ो भी, ये गरीब तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। उसके लहजे में घमंड साफ झलक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी पल वह गरीब व्यक्ति मानो अपनी आखिरी सांसों में भी कुछ कह रहा हो, जैसे वह बोल रहा हो, मैं भी खूबसूरत था और मेरी जिंदगी भी कितने जानवरों को पाला पोसा था।
मेरे बच्चाएं और मेरी प्यारी पत्नी ने भी मेरे साथ सपने देखे थे, पर तुमने कुछ सोचा ही नहीं। तुम ऊंचे घरानों के लोग, तुम्हारे लिए हम जैसे लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं। उसका खून धीरे धीरे जमीन में समाता रहा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सूर्यकांत और उसके दोस्त वहां से जा चुके थे। रास्ते में सूर्यकांत का एक दोस्त बोला, अरे रहने दो यार, ऐसी चीजें तो होती ही रहती हैं। तुम बेकार की बातें सोचकर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? दूसरे दोस्त ने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो कितनी बढ़िया जगह है, सुना है यहां बहुत बढ़िया शिकार मिलता है। अगली बार यहीं आएंगे। और इस तरह हंसी झाक करते हुए वह सब शहर की ओर लौट गए। लेकिन जब यह लोग शहर पहुंचे तो माहौल कुछ बदला बदला था। आम दिनों के मुकाबले शहर में अजीब सी उदासी फैली हुई थी। बाजार बंद थे, गलियां सुनी थीं और हर जगह जैसे एक सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिरों में लोग प्रार्थना कर रहे थे। सूर्यकांत हैरान था, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? वो यह सब सोचते हुए सीधा महल की तरफ बढ़ा। महल पहुंचते ही एक सेवक हाथ जोड़कर उसके सामने आया। हुजूर, अच्छा हुआ आप आ गए। सूर्यकांत ने झुंझुलाकर कहा, साफ बोलो, आखिर बात क्या है? सेवक की आवाज थोड़ी कांपी। हुजूर, राजा साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वैद्य और हकीमों ने जवाब दे दिया है। सूर्यकांत एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह तेज कदमों से राजा के कमरे की ओर भागा। कमरे में गहरी खामोशी थी। राजा सलामत अपने सुनहरे बेड पर बेसुध पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत मगर पीला हो गया था। कमरे में मौजूद सब लोग चुप थे। कई वैद्य और हकीम एक कोने में सिर झुकाए खड़े थे। सूर्यकांत ने लगभग चिल्लाकर कहा, कुछ करो ईश्वर के लिए, पिताश्री को बचा लो। एक हकीम ने धीरे से जवाब दिया, अब कुछ नहीं किया जा सकता राजकुमार, दवा का वक्त बीत चुका है, अब बस प्रार्थना ही की जा सकती है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही देर में राजा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। 3 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया गया। सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए। बाजार बंद रहे और हर गली मोहल्ले में शांति छाई रही। लोग आते हैं और चले जाते हैं, पीछे बस यादें रह जाती हैं और धीरे धीरे यादें भी धुंधली हो जाती हैं। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, किसी एक के चले जाने से जिंदगी का कार्यवाह रुकता नहीं। राजा की अचानक मौत से सूर्यकांत के दिल पर गहरा असर पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो दर्द और अफसोस भी खत्म होता गया और सूर्यकांत फिर से अपनी ऐशो आराम की दुनिया में खोता चला गया। अब वह सिर्फ राजकुमार नहीं रहा, बल्कि अब वह पूरे राज्य का नया राजा बन चुका था। उसकी तीसरी इच्छा अब पूरी हो चुकी थी। अब सूर्यकांत का नाम राजा सूर्यकांत हो गया था। उस विशाल राज्य का शासक, जिसके रहने के लिए शानदार महल था, सोने के पलंग थे, रेशमी कपड़े थे, हीरे जवाहरात से जड़े ताज, उसकी सेवा में हर वक्त तैयार रहने वाले नौकर चाकर और गुलाम कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां बाहरी चमक दमक बहुत थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा सा, कुछ ऐसा जो अब भी सूर्यकांत के दिल से बहुत दूर था। सूर्यकांत के राजा बनते ही उसने अपने सभी दोस्तों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया। पुराने और अनुभवी लोगों को एक एक कर हटा दिया गया। अब सत्ता की हर कुर्सी पर सूर्यकांत का कोई ना कोई खास बैठा था। कोई मुख्यमंत्री बना, कोई दरबारी अफसर, कोई सिपसालार। सूर्यकांत धीरे धीरे पुराने तरीकों को बदलना चाहता था और हर वक्त कुछ नया सोचता रहता था। वह सिर्फ योजनाएं बनाता, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है यह उसे जानने की जरूरत ही नहीं लगती थी। उसने अपने दोस्तों पर इतना भरोसा कर लिया था कि उन्हें पूरा हक दे दिया गया था और अब वही दोस्त मिलकर सत्ता चला रहे थे। पर इन दोस्तों की असली मंशा कुछ और थी। वे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरना चाहते थे। प्रजा यानी आम लोग उनके जुल्मों सितम का शिकार बनने लगे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। गरीब जनता के पास कोई ताकत नहीं थी। फिर एक दिन सूर्यकांत ने एक नया हुक्म जारी किया। अब राज्य का हर कमाने वाला इंसान अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा सरकार को देगा, जिससे बाग बगीचे, खेल के मैदान, तालाब, कुएं जैसी चीजें बनाई जाएंगी। इस आदेश से लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी आमदनी पहले ही बहुत कम थी। ऐसे में 1/4 हिस्सा देना मतलब खुद भूखा रहना। मगर राजा के आदेश को कौन टाल सकता था?
लोगों ने दुखी मन से आदेश मान लिया, पर उनके दिल में सूर्यकांत के लिए गुस्सा और नफरत पनपने लगी। जैसे जैसे राजकोष में पैसा जमा होता गया, सूर्यकांत के इरादे भी बदलते गए। उसने सबसे पहले एक नया महल बनवाने का प्लान बनाया, ऐसा शानदार और भव्य महल जो दुनिया में सबसे अलग और अनोखा हो। उसने अपने मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि तुरंत राजकोष के पैसों से नए महल का निर्माण शुरू करवा दो। मुख्यमंत्री ने अपने करीबियों को बुलाया और इन सब ने मिलकर सोचा, इससे बेहतर कमाई का मौका फिर कहां मिलेगा। जितना हो सके पैसा बचा लो और बाकी आपस में बांट लो। मजदूरी का सारा काम मुफ्त में प्रजा से करवा लो। महल का निर्माण शुरू हो गया। लोग पहले ही दुहक में थे, अब इस नए बोझ ने उन्हें और थका दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब पहले से ही सुंदर महल मौजूद है तो फिर नया महल बनाने की जरूरत क्या है। हर चीज की एक हद होती है। पेड़ की शाख उतनी ही झुकती है जितनी उसमें लचीलापन होता है, पर जब दबाव अधिक हो जाए तो वह टूट जाती है। जनता भी लंबे समय तक चुप रही, सहती रही, मगर जब उन्हें जानवरों की तरह कोड़ों से पीटते हुए जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाने लगी तो उनमें विद्रोह की आग भड़क उठी। अब उन्हें किसी सजा या मौत का डर नहीं रहा। उनके दिल में एक ही बात थी, या तो खुद को बचा लो या फिर इन जुल्मी हाथों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। जब सूर्यकांत को इस गुस्से और बेचैनी की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसे लगने लगा कि जनता उसके आदेश का विरोध कर रही है। सूर्यकांत को अंदाजा ही नहीं था कि लोगों को बंदूक की नोक पर जबरदस्ती बेगार में झोंका जा रहा है। उसे पता चलता भी कैसे? उसने तो वह पुराना सिस्टम ही खत्म कर दिया था जहां राजा सीधे जनता से मिलता था। अब राजा और जनता के बीच एक मोटी दीवार खड़ी हो चुकी थी। लेकिन इस बार सूर्यकांत खुद लोगों के बीच आया। गुस्से में दहाड़ा, तुम सब अनपढ़ हो, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए यह सब कर रहे हैं, फिर इतना गुस्सा क्यों? अगर कोई सही वजह है तो बताओ, वरना यह सीधी बगावत है और बगावत की सजा होती है मौत। यह सुनकर भीड़ में से कई लोग चिल्ला उठे, अब हम डरने वाले नहीं हैं। जब मरना ही है तो हक के लिए मरेंगे, गुलामों की तरह बेगारी करते हुए नहीं। सूर्यकांत चौंक गया। क्या, कैसी बेगारी? कौन सा जुल्म? मुख्यमंत्री फौरन बोल पड़ा, महाराज ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन भीड़ से एक आवाज आई, हम झूठे नहीं हैं, हम पर वाकई अत्याचार हो रहा है। ठहरो, मैं सबकी बात सुनना चाहता हूं, सूर्यकांत ने कहा। इतने में एक नौजवान सामने आया और बोला, यह सब आपके मुख्यमंत्री के आदेश से हो रहा है। हर आम आदमी से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, वह भी बिना कोई मजदूरी दिए। जो मना करता है उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं, जो आवाज उठाए उसकी जुबान खींच ली जाती है और जो सिर उठाए उसका सिर काट दिया जाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या यह सब सच है? सूर्यकांत ने गुस्से में प्रधानमंत्री से पूछा। मंत्री बोला, महाराज यह कोई जुल्म नहीं है, ऐसे ही तो बड़े बड़े महल बनते हैं, बिना बेगारी के कोई शानदार महल नहीं खड़ा होता। लेकिन सूर्यकांत का खून खौल उठा। उसने कोतवाल से कहा, इसे तुरंत गिरफ्तार करो, यह एक जालिम है, खून चूसने वाला। लेकिन कहानी ने यहां एक बड़ा मोड़ लिया। कोतवाल, जो असल में प्रधानमंत्री का ही आदमी था, उसने सूर्यकांत को ही धोखा दे दिया। वह आगे बढ़ा और भाले के निचले वाले हिस्से से सूर्यकांत के सिर पर जोर से वार किया। यह देखकर मंत्री जोर जोर से हंसने लगा, एक शैतानी हंसी जो उस नए बन रहे महल में गूंज रही थी। अचाक हुए वार से सूर्यकांत जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही पल में वह बेहोश हो गया। सबको लगा राजा मर चुका है। यह सब इतना जल्दी और अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन जब जनता ने अपने राजा को जमीन पर गिरते देखा तो जैसे उनकी आंखों में आग लग गई। लोगों ने प्रधानमंत्री कोतवाल और उनके सभी साथियों पर हमला बोल दिया। किसी को डर नहीं था, न गोलियों का न तलवारों का। उन्होंने राजसी फौज तक की परवाह नहीं की। हजारों लोग तीर और भाले का निशाना बने, लेकिन फिर भी भीड़ ने प्रधानमंत्री और कोतवाल को मार डाला। राजा का महल, प्रधानमंत्री की हवेली और सारी बड़ी इमारतें, सब पर प्रजा का कब्जा हो गया। सूर्यकांत को होश आया तो वह एक जंगल में पड़ा था। उसके चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, कहां है।
वह सब भूल चुका था। कौन है, क्या है, कुछ भी याद नहीं था। सिर की चोट ने उसकी जान तो नहीं ली, लेकिन उसकी याददाश्त हमेशा के लिए छीन ली। और अब जो कभी राजा था, वह एक आम इंसान बनकर यहां वहां भटक रहा था। फिर एक दिन उसका मन सब कुछ छोड़कर ईश्वर की तरफ मुड़ गया। उसने खुद को एकांत में समर्पित कर दिया। ना दिन देखा ना रात, बस ईश्वर की भक्ति में डूब गया। वक्त बीतता गया। उसकी लंबी दाढ़ी, साधारण कपड़े और शांत चेहरा देखकर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वह अब एक साधु जैसा दिखने लगा था। शांत, समझदार और भीतर से मजबूत। उसके चारों तरफ लोग बैठते, लेकिन वह किसी की परवाह किए बिना आंखें झुकाए ईश्वर को याद करता रहता। अब वह एक साधु था। वही साधु बनने की ख्वाहिश, यानी तीसरा वरदान, जो उसने उस चमत्कारी बाबा को देखकर की थी। अब वह खुद एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे लोग श्रद्धा से देखते थे, पूजते थे और उसका सम्मान करते थे। और यही था सूर्यकांत की तीसरी इच्छा का अंजाम, यानी तीसरा वरदान। दर्शक बंधु, अभी आपने सूर्यकांत की जो लंबी कथा सुनी, एक गरीब लड़के से राजकुमार, फिर प्रधानमंत्री, फिर राजा और आखिर में सब कुछ खोकर साधु बन जाने तक की यात्रा, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उसी परम करुणामय देव, हमारे भोलेनाथ की लीला जैसी कथा है, जिसमें 3 बहुत गहरी सीखें छुपी हैं। आज की इस वाणी में हम उन्हीं 3 सीखों को समझेंगे, लेकिन किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन से जोड़कर, अपने दिल पर लिखकर, ताकि यह सिर्फ सुनी हुई बात न रहे, बल्कि जी हुई सच्चाई बन जाए। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसकी झोपड़ी की छत टपकती थी, जिसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, झाड़ू लगाकर घर चलाती थी, जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, मैं राजकुमार बनूं, मैं राजा बनूं, मैं बड़ा बनूं। और उसी रास्ते पर चलते चलते आखिर वह राजा तो बन गया, पर अंत में सब कुछ खोकर एक साधु की खामोश भक्ति में समा गया। यही वह जगह है जहां से भोलेनाथ की पहली सीख शुरू होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भोलेनाथ हमें सबसे पहले यह समझाते हैं कि इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा की लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, न कि तुम उसकी पकड़ में। सूर्यकांत ने बचपन में इच्छा की राजकुमार बनने की। साधु बाबा ने कहा भी था, बेटा, सब कुछ अच्छा दूर से दिखता है, पास जाओ तो उसकी सच्चाई अलग होती है, संतोष सीखो। यह बात वही है जो कैलाशपति महादेव हमें सिखाते हैं। शिव के पास क्या नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उनकी जटाओं में बहती गंगा जी के सामने झुकता है। उनके तांडव से त्रिलोक कांपते हैं, पर वे खुद कहां रहते हैं? हिमालय की ठंडी चोटी पर, बर्फ की गुफाओं में, रुद्राक्ष की माला और व्याघ्र चर्म के सहारे। यह क्या सिखाता है? सूर्यकांत को 3 वरदान जैसे मिले, राजकुमार, प्रधानमंत्री और राजा बनना, लेकिन हर बार उसकी अंदर की बेचैनी ने उसे झकझोरा। राजकुमार बना तो पाया कि उसके पास कपड़े, गहने, महल सब हैं, पर अपने दिन का फैसला करने की आजादी नहीं है। प्रधानमंत्री बना तो सोचा कि अब तो मैं न्याय कर सकूंगा, पर वहां भी कानून और चालबाजों की जंजीर ने उसके हाथ बांध दिए। राजा बना तो लगा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूं, अब जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। देखिए, यही तो पहली सीख है। अगर इच्छा के साथ विवेक न हो, संतोष न हो, तो वही इच्छा धीरे धीरे लालच में बदल जाती है। और लालच, चाहे पैसे का हो, पद का हो या इज्जत का, अंत में इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। भोलेनाथ तो हमें सिखाते हैं, जो मिला है पहले उसमें कृतज्ञ बनो। अगर तुम्हें सच में और कुछ चाहिए तो पहले खुद से पूछो, क्या मैं उस चीज के लिए तैयार भी हूं? क्या मेरा मन इतना पवित्र है कि उस ताकत का सही उपयोग कर सकूं? सूर्यकांत ने अपने जीवन में यह सवाल देर से पूछा। पहले वह सिर्फ पाना चाहता था, पद, ताज, सिंहासन, रुतबा, और जब जब वह पाने की दौड़ में लगा रहा, वह खुद से दूर होता गया। मां की झोपड़ी से, उस बूढ़ी और अंधी मां की सांसों से जो उसके लिए दिन रात दुआ करती रही, उस साधु बाबा की सीख से, जिसने पहले ही बता दिया था कि दूर की चमक धोखा दे सकती है। हमारे भोलेनाथ विषकंठ हैं। उन्होंने समुद्र मंथन का विष खुद पी लिया ताकि दुनिया बच सके। अगर वह चाहते तो अमृत अपने लिए रख लेते, स्वर्ग अकेले भोग लेते, पर उन्होंने सबसे जहरीली चीज खुद अपने गले में धारण की।
और अमृत दूसरों के हिस्से में बांट दिया। उनके गले का नीला रंग हमें रोज याद दिलाता है, जिसे दुनिया दौलत समझती है, सत्ता समझती है, वह सब क्षण भंगुर है। सच्चा वैभव तो त्याग में है, संयम में है, संतोष में है। सूर्यकांत के अंदर जब तक वह संतोष को नहीं समझ पाया, तब तक हर वरदान उसके लिए नया बोझ बनता गया। पहले वरदान के बाद वह बोला, काश मैं राजा होता। दूसरे के बाद, काश मैं पूर्ण शासक होता। और तीसरे के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंदर का खालीपन जितना गहरा होता है, बाहर की चमक उतनी ही चुभने लगती है। यहां भोलेनाथ की पहली सीख और स्पष्ट हो जाती है। अगर तुम्हारे भीतर का मन शांत नहीं, संतुष्ट नहीं, तो लाखों महल भी तुम्हें कैद खाने जैसे लगेंगे। और अगर मन शांत है, संतोष से भरा है, तो झोपड़ी भी कैलाश जैसी पवित्र लगने लगेगी। अब आइए महादेव की दूसरी सीख पर। यह कथा हमें सत्ता और जिम्मेदारी का धर्म सिखाती है। जब सूर्यकांत राजा बनता है, उसके पास ताकत है, सेना है, मंत्रिमंडल है, राजकोष है। अगर वह चाहता तो अपने बचपन की भूख याद करके गरीबों के लिए नीतियां बनाता, अपनी मां की मेहनत को याद करके मजदूरों की पीड़ा समझता। पर उसने क्या किया? उसने अपने चारों ओर चमचों की भीड़ जमा कर ली, अपने दोस्तों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया, अनुभवी और सच्चे लोगों को दूर कर दिया। उसे लगा, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा भला करेंगे। लेकिन सत्ता के आसपास जो लोग बिना तप के, बिना धर्म के बैठ जाते हैं, वे धीरे धीरे राजा के कानों और आंखों पर पर्दा बन जाते हैं। शिव शंकर त्रिनेत्रधारी हैं। तीसरी आंख सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि सच्चाई को देखने की शक्ति का प्रतीक है। जब उन्होंने कामदेव को भस्म किया, तो यह सिर्फ क्रोध नहीं था, यह भी एक संदेश था कि राजा, तपस्वी या साधक, जो भी शक्ति के मार्ग पर है, अगर वह अपनी दृष्टि का दुरुपयोग करेगा तो उसका अंत विनाश में होगा। सूर्यकांत के पास भी अवसर था कि वह अपनी तीसरी आंख, विवेक की आंख खोलता, पर उसने क्या किया? उसने आंख मूंद कर अपने मंत्रियों पर भरोसा किया, जनता से दूरी बढ़ा ली। पहले तो उसने किसानों से चौथाई हिस्सा मांगा, यह सोचकर कि बाग बगीचे, तालाब बनेंगे। पर धीरे धीरे वह भी उस सत्ता के नशे में लिप्त हो गया, जहां योजना से ज्यादा शान और शौकत की चिंता थी। नए महल का निर्माण, मुफ्त की बेगारी, कोड़ों से पिटते मजदूर, यह सब उसकी आंखों के सामने नहीं, पर उसकी जिम्मेदारी के भीतर हो रहा था। भोलेनाथ की दूसरी सीख यही है, ताकत मिलना वरदान है, लेकिन अगर ताकत का उपयोग न्याय के लिए नहीं, अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए होगा, तो वही ताकत सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। जब जनता ने विद्रोह किया, तो वे गद्दार पैदा होकर नहीं बने थे। वे उसी राज्य के बेटे थे जो भूख, बेइज्जती और जुल्म के तले कुचले जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका राजा भी उनके दर्द से अनजान है, उनके गुस्से ने आग पकड़ ली। प्रधानमंत्री और कोतवाल की साजिश अपने चरम पर पहुंची। उन्होंने उसी राजा पर वार किया जिसे उन्होंने कभी अपने सिर की तिलक समझा था। शिवजी रुद्र भी हैं और भोले भी हैं। जब कोई जीव उनसे मदद मांगता है, वे दयालु पिता की तरह आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब अधर्म, अत्याचार और अहंकार सीमा पार कर जाते हैं, तो वही भोला भाला देव तांडव करते हैं। उनका तांडव सिर्फ नाश नहीं, बल्कि व्यवस्था को दोबारा धर्म पर स्थापित करने का प्रतीक है। सूर्यकांत की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके मंत्रियों, कोतवाल और भ्रष्ट तंत्र ने जनता को इतना दबाया कि अंत में प्रजा ने स्वयं तांडव कर दिया। महल जले, हवेलियां टूटीं, जालिम मंत्री मारे गए। यह दृश्य भले डरावना हो, लेकिन इसके भीतर छुपा संदेश बहुत साफ है। जहां धर्म की बात नहीं सुनी जाएगी, वहां एक न एक दिन विनाश अवश्य होगा। चाहे वह विनाश जनता के हाथों आए, प्रकृति के हाथों या समय के हाथों, लेकिन अन्याय सदैव टिकाऊ नहीं होता। महादेव की दूसरी सीख यही है, अगर जीवन में, परिवार में, समाज में या किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पर आप हों, तो याद रखिए कि आप सिर्फ मालिक नहीं हैं, आप सेवक भी हैं। जैसे शिव अपने भक्तों के लिए आशुतोष बनते हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले, वैसे ही जो भी राजा है, चाहे वह सचमुच का राजा हो, घर का मुखिया हो, बिजनेस का मालिक हो या किसी छोटे से समूह का नेता, उसे अपने लोगों की पीड़ा सुनने की आदत डालनी होगी। नहीं तो समय उसकी कुर्सी छीनने में देर नहीं लगाता।
अब आइए तीसरी और सबसे गहरी सीख की ओर, जहां सूर्यकांत राजा से गिरकर साधु बना, जहां उसके सिर की चोट ने उसकी यादें छीन लीं, पर उसकी आत्मा को एक नई दिशा दे दी। यही वह बिंदु है जहां भोलेनाथ की तीसरी शिक्षा खुलकर सामने आती है। सच्चा राज सिंहासन बाहर नहीं, भीतर होता है। सच्चा राजा वह नहीं जो दूसरों पर राज करे, बल्कि वह जो अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपने अहंकार पर विजय पाले। जब सूर्यकांत युद्ध भूमि जैसे माहौल में अधूरे बनते महल के बीच अपने ही कोतवाल के वार से गिर पड़ा, तो बाहर जो कुछ था, ताज, सिंहासन, सेना, सत्ता, सब उससे छिन गया। उसे किसी देश ने निष्कासित नहीं किया, किसी अदालत ने सजा नहीं सुनाई, पर उससे सबसे कीमती चीज छिन गई, याददाश्त। उसे अब पता ही नहीं था कि वह कौन है, वह राजा है या भिखारी, शासक है या सेवक, सब भूल गया। यहीं पर महादेव की तीसरी लीला समझिए। शिव श्मशान के देव हैं। वे हमें सिखाते हैं कि एक दिन सबको इसी रास्ते जाना है, जहां न ताज काम आएगा, न महल, न गद्दी, न सोना, न दौलत, सिर्फ तेरे कर्म और तेरी आत्मा की स्थिति तेरे साथ जाएगी। जब इंसान खुद को किसी पहचान से जोड़कर जीता है, मैं राजा हूं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं ताकतवर हूं, तो वह उस पहचान के साथ साथ खुद को भी धीरे धीरे खो देता है। लेकिन जब जीवन कोई बड़ा झटका देता है, बीमारी, दुर्घटना, हानि, धोखा, तभी उसे समझ आता है कि मैं जो समझता था मैं वह हूं ही नहीं। मेरे नाम, मेरी कुर्सी, मेरी हैसियत से बड़ा कुछ और है। मेरा असली मैं, मेरी आत्मा। सूर्यकांत की स्मृति चली गई, पर उसकी सांसें बाकी थीं। वह कभी राजा था, पर अब उसे पता नहीं था। वही राज्य, वही लोग, वही दुनिया अब उसके लिए अजनबी हो गई। वह जंगलों में, वीरानों में, एकांत में भटकता रहा। धीरे धीरे उसका दिल दुनिया की भागदौड़ से हटकर उसी शांति की तरफ मुड़ने लगा जहां से असली यात्रा शुरू होती है, ईश्वर की ओर। धीरे धीरे वह साधु बन गया। अब न उसे राजसी वस्त्र चाहिए थे, न सेवक, न महल, न गद्दी। बस एक कोना, एक चटाई, एक आसन और ईश्वर का नाम। वही लड़का जिसे कभी राजकुमार बनने की आग भस्म कर रही थी, अब उसी आग से निकले हुए कोयले जैसा ठंडा, शांत और स्थिर हो गया। लोगों ने उसे घेरना शुरू किया। वे उसके पास बैठते, उसके शांत चेहरे को देखते, उसकी आंखों में डूबी हुई गहराई को महसूस करते। अब वह बिना बोले भी बोल रहा था। उसके मौन में संदेश था, उसके सन्नाटे में शांति थी। यह महादेव की तीसरी सीख है। जब तक इंसान बाहर की राजगद्दी के पीछे दौड़ता रहेगा, तब तक उसके भीतर युद्ध चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह भीतर के भोलेनाथ को पहचान लेता है, उसके भीतर का युद्ध शांत हो जाता है। शिव का पूरा स्वरूप ही इस तीसरी सीख का प्रतीक है। सिर पर चंद्रमा, समय के ऊपर उठ जाना, गले में सर्प, भय पर विजय, शरीर पर भस्म, सब कुछ नश्वर है की स्मृति। श्मशान में निवास, जहां सबकी अंतिम मंजिल है, वहीं से मैं अपनी शुरुआत चुनता हूं। महादेव हमें रोज यह याद दिलाते हैं कि सच्चा वैराग्य दुनिया से भागना नहीं है, अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को याद कर लेना है कि मैं शरीर नहीं, पद नहीं, पैसा नहीं, मैं तो उस महादेव का अंश हूं जो सबका स्वामी है और फिर भी खुद को भिखारी जैसा सरल रखता है। सूर्यकांत की तीसरी इच्छा, फकीर जैसा होना या साधु बनना, अंत में पूरी हुई। लेकिन कैसे? बहुत पीड़ा, बहुत उलझनों, बहुत चक्कर काटने के बाद। अगर उसने शुरुआत में ही बाबा की बात को, महादेव की सीख को ठीक से पकड़ लिया होता कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं पर सच्ची शांति भीतर के संतोष में है, तो शायद उसे इतना चक्कर न काटना पड़ता। लेकिन दर्शक बंधु, यही तो इस कथा की सबसे जरूरी बात है। हम भी तो अक्सर ऐसे ही जीते हैं। पहले कहते हैं बस नौकरी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। नौकरी मिलती है, फिर कहते हैं बस प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन होता है। फिर कहते हैं बस अपना घर बन जाए, घर बन जाता है। फिर कहते हैं बस और थोड़ा पैसा, थोड़ी और इज्जत, थोड़ी और पहचान, और इस थोड़ा और की दौड़ में पूरी जिंदगी निकल जाती है। भोलेनाथ की तीनों सीख आज हमें रोककर पूछती हैं, तुम्हारी इच्छाओं की लगाम किसके हाथ में है? तुम्हारी ताकत, तुम्हारा पद, तुम्हारी छोटी बड़ी सत्ता क्या सच में धर्म और न्याय के लिए लग रही है या सिर्फ अहंकार को खिलाने के लिए?
और सबसे जरूरी, क्या तुम्हें अपने भीतर के उस साधु, उस शांत मैं की खबर है जो किसी ताज, किसी कुर्सी, किसी महल पर नहीं, सिर्फ ईश्वर की गोद में शांति पाता है। कथा के अंत में सूर्यकांत जब साधु बन चुका था, तब उसके पास कोई राजसी वस्त्र नहीं थे, कोई सेना नहीं थी, कोई पद नहीं था, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो पहले कभी नहीं थी, सच्ची आजादी। अब उसे किसी दरबार के कानून से डर नहीं था, किसी तख्ता पलट से डर नहीं था, किसी गद्दी छिन जाने का डर नहीं था। अब उसका राज्य दिलों पर नहीं, मन पर नहीं, किसी राज्य पर नहीं, बल्कि अपने ऊपर था, अपने भीतर की वासनाओं पर, अपने मन की भटकन पर, अपने अहंकार पर। और यही भोले बाबा की अंतिम सीख है। आजादी बाहर से नहीं मिलती, आजादी भीतर से पैदा होती है। जब तक तुम कुछ बनने की दौड़ में भागते रहोगे, तब तक तुम गुलाम हो। जिस दिन तुमने ईश्वर के सामने सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, जो हूं उसी में मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपके चरणों में अपना अहंकार रखता हूं, उसी दिन से तुम्हारी सच्ची राजगद्दी शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, सूर्यकांत की यह कथा और भोलेनाथ की यह 3 गहरी सीख आज अपने दिल में उतार लीजिए। इच्छाएं रखिए, सपने देखिए, पर संतोष और संयम के साथ। ताकत और अवसर मिलें तो उनका उपयोग न्याय के लिए, सेवा के लिए कीजिए, न कि अत्याचार और दिखावे के लिए। और सबसे जरूरी, रोज कुछ पल अपने भीतर के श्मशान में बैठिए, जहां आप खुद से पूछें, जो मैं आज कर रहा हूं, क्या वह मुझे मेरे भगवान के पास ले जा रहा है या मुझको उनसे दूर कर रहा है? अगर इस प्रश्न का उत्तर सच्चाई से देने लगे तो समझिए आपके भीतर का शिव जागने लगा है। और जब भीतर का शिव जाग जाता है, तब चाहे आप झोपड़ी में रहें या महल में, पद पर हों या साधु बनकर भटके, आपका हर कदम, हर सांस, हर शब्द खुद महादेव की आराधना बन जाता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ की उस दिव्य कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधुओं, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं है। यह स्वयं भगवान शिव की लीला है। यह वह सत्य है जो संसार को यह दिखाता है कि जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनिवार के दिन जो भी भक्त इस दिव्य कथा को पूर्ण मन से सुन लेता है, उसके जीवन के भारी से भारी संकट भी पिघलकर पानी हो जाते हैं। उसके ऊपर से दुखों का बोझ ऐसे हट जाता है जैसे सूरज निकलते ही अंधकार भाग जाता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और सादगी से भरा हुआ। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था शांतिपाल। वह जन्म से ही शिव भक्त था। उसकी आंखों में गरीबी थी, पर हृदय में इतनी भक्ति थी कि देवतागण तक उससे प्रसन्न हो जाते। उसके घर में मिट्टी का चूल्हा था, टूटी खाट थी, एक छोटा सा आंगन था, और उसी आंगन के बीच में रखा था मिट्टी का पुराना लेकिन अत्यंत पवित्र शिवलिंग। शांतिपाल का जीवन बहुत कठिन था। खाने को 2 समय का भोजन मिले या न मिले, यह रोज का प्रश्न था। उसकी पत्नी देवकी दिन भर घर घर जाकर हल्के काम करती, लेकिन उतनी आय नहीं बनती थी कि परिवार ठीक से चल सके। उनका 10 वर्ष का बेटा गोपाल कई दिनों तक भूखा सो जाता, पर कभी शिकायत नहीं करता। देवकी के मन में चिंता थी, बेहद गहरी चिंता, पर शांतिपाल हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, देवकी, चिंता क्यों करती हो? मैं रोज भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूं, वह हमारे दुख कैसे नहीं दूर करेंगे। एक शनिवार की सुबह अत्यंत अजीब थी। आकाश में हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन वातावरण में कोई अदृश्य पवित्रता थी। शांतिपाल नित्य की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा, पर उस दिन उसकी आंखें नम थीं। उसने शिवलिंग को देखा और कांपती आवाज में बोला, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आज मेरे परिवार से यह कष्ट दूर कर दीजिए। मेरे बच्चे की भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती। उसके शब्दों में इतना दर्द, इतनी सच्चाई थी कि प्रकृति भी रुक गई। हवा स्थिर हो गई, पक्षियों की चहचहाहट थम गई, और तभी एक क्षीण, मधुर, तेजस्वी प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा, और अचानक उसके सामने त्रिशूलधारी, जटाधारी, चंद्रमा मुकुट वाले भोलेनाथ स्वयं खड़े थे। शांतिपाल कांप गया, आंखें भर आईं।
वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी देवकी भी स्तब्ध होकर वहीं बैठ गई। पूरे जीवन में उन्होंने भगवान के दर्शन की केवल कल्पना की थी, पर उस दिन, उस पवित्र शनिवार, वह कल्पना सच हो गई। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स शांतिपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को दुख नहीं दिया। तुम्हारे भीतर जो सत्य और सरलता है, वही मनुष्य को देवताओं से भी महादेव बना देती है। शांतिपाल रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहता, केवल मेरे परिवार के कष्ट दूर हो जाएं, मेरे बच्चे की भूख मिट जाए। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और आंगन की ओर इशारा किया। जैसे ही त्रिशूल की चमक धरती को छूती है, वैसे ही उस मिट्टी के पुराने टूटे हुए आंगन में एक अद्भुत चमत्कार होता है। वहां एक पवित्र बेल का वृक्ष प्रकट हो जाता है, एक दिव्य चमकता हुआ वृक्ष। उसकी पत्तियों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। शिव बोले, आज से यह वृक्ष तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। जब भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता हो, इस वृक्ष की पत्तियों के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। यह वृक्ष तुम्हारे लिए अन्न, वस्त्र, धन और जरूरत की हर वस्तु प्रदान करेगा। परंतु ध्यान रखना, इसका किसी भी प्रकार से लोभ में उपयोग मत करना। केवल उतना ही लेना जितनी तुम्हें आवश्यकता हो। शांतिपाल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शिवजी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे, पर उनके जाते ही पूरे आंगन में एक मधुर सुगंध फैल गई। अगली सुबह देवकी ने बेल के वृक्ष के पास हाथ जोड़कर कहा, हे देव वृक्ष, आज हमारे पास आटे का एक दाना भी नहीं है, कृपा कर दो। अगले ही क्षण पत्तियों से सुनहरी रोशनी निकली और उनके सामने गेहूं का ढेर आ गया। देवकी विश्वास नहीं कर पा रही थी, वह रो पड़ी। गोपाल खुशी से उछल पड़ा। वह बोला, मां, यह तो सच्चे शिव जी का चमत्कार है। इसके बाद हर दिन वही होता। जब भी जरूरत होती, वृक्ष वरदान देता, लेकिन केवल उतना ही जितना मांगा जाता। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान थे, पर शांतिपाल ने किसी को बताने से मना कर दिया, क्योंकि यह शिव की निजी कृपा थी। धीरे धीरे परिवार का जीवन बदल गया। अब उनके जीवन में शांति, भोजन और संतोष था, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक और चीज बढ़ी, भक्ति। वे रोज शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाते। शनिवार के दिन पूरा परिवार मिलकर शिव की स्तुति करता। उस दिन उनके घर में दीपक पूरी रात जलता रहता और पूरा गांव उस प्रकाश को दूर से देखकर समझ जाता कि कहीं कोई सच्चा भक्त रहता है। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग भूखे मरने लगे। गांव वाले रोते हुए शांतिपाल के पास आए और बोले, भैया, तुम भगवान के अत्यंत प्रिय हो, हमारी मदद करो। शांतिपाल दयालु था। वह वृक्ष के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, हे देव वृक्ष, ये लोग भी भूखे हैं, कृपया इनकी भी सहायता करो। पर इस बार वृक्ष ने प्रकट होकर कहा, हे भक्त, मैं सभी की सहायता कर सकता हूं, परंतु एक मनुष्य है जिसके मन में लोभ है। उसके कारण पूरे गांव पर क्लेश रहेगा जब तक उसका हृदय शुद्ध न हो जाए। वो मनुष्य था भैरव, गांव का लोभी और कठोर व्यापारी। वह हमेशा दूसरों का हक मारता था, मुनाफा बढ़ाने के लिए झूठ बोलता था और गरीबों को तंग करता था। शांतिपाल उसके पास गया और बोला, भैरव भाई, लोभ छोड़ दो, आपकी वजह से गांव पीड़ित है। भगवान शिव चाहते हैं कि आप अपने कर्म सुधारें। भैरव ने हंसकर कहा, मैं क्यों बदलूं? तुम्हारे पास तो जादू है, तुम क्यों सत्संग की बातें कर रहे हो? यह सुनकर शांतिपाल दुखी हो गया। वह शिवलिंग के पास जाकर रोने लगा। भोलेनाथ, इस गांव का क्या होगा? और तब एक दिव्य ध्वनि हुई, वत्स, जब तक मनुष्य के भीतर लोभ है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। भैरव को उसकी भूल का परिणाम स्वयं समझना होगा। उस रात भैरव के घर में भयंकर तूफान आया। उसकी सारी जमा पूंजी नष्ट हो गई। उसका महल टूट गया। वह अकेला रह गया। उसे अपने कर्म याद आए। वह सुबह शांतिपाल के आंगन में आया और शिवलिंग के सामने गिरकर रोने लगा। मैंने लोभ किया, मैंने सबको दुख दिया, मुझे क्षमा कर दो। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। हवा शांत हो गई और उसी क्षण गांव के ऊपर घने बादल छा गए। फिर तेज बारिश हुई, खेत भर गए, धरती हरी हो गई। गांव में फिर से जीवन लौट आया। भैरव ने उस दिन से चोरी, झूठ और लोभ कभी नहीं किया। वह भी शिव भक्त बन गया। शांतिपाल का घर शिव कृपा का धाम बना रहा और यह विश्वास आज तक कायम है
कि मैं शनिवार के दिन जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं, उसके परिवार में शांति आती है, उसके घर में समृद्धि आती है और उसके भीतर भक्ति का प्रकाश जग जाता है।